गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग करते हुए प्रश्न करेंगे और देखेंगे इसमें कैसे प्रश्न और कितने प्रकार के उत्तर आते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इसमें स्पीकिंग 3 प्रकार की मिलती है आपको। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्न पर 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। यहाँ हम लोग एक हिंदी जो अपनी ध्वनि है, अपना उच्चारण, उसमें एक स्पीकिंग, एक जो है स्लो अंग्रेजी में और एक फास्ट अंग्रेजी में, यानी 3 टाइप का यहाँ स्पीकिंग हमें देखने और सुनने को मिलेगी। सुनने तक ही नहीं, हमें देखने को भी मिलेगी। ठीक है फिर बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें पहले ये जान लेना आवश्यक है कि जो यहाँ उच्चारण दिए गए हैं, ये सारे उच्चारण दिए गए हैं यहाँ येलो कलर में, ये क्या हैं इसको जान लेना बहुत आवश्यक है पहले से ही। यह रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन है, यानी जो कि ब्रिटेन का एक रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन, जिसको स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन मानक उच्चारण कहते हैं, तो अंग्रेजी में दुनिया का सर्वमान्य उच्चारण यह नीचे मिलेगा आपको। और अब हम प्रश्न भी हमारा कहाँ से उठता है बच्चों? सिंधु सभ्यता पर प्रश्न और उत्तर, क्योंकि लगभग इस पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग सिंधु सभ्यता पर ही प्रश्न उत्तर और क्वेश्चन आंसर और विभिन्न प्रकार के अनुवाद करते आ रहे हैं। अच्छा, और एक बात जान लेना है कि अंग्रेजी में किसी भी प्रश्न का उत्तर मुख्य रूप से 4 प्रकार से दिया जा सकता है। हाँ में छोटा उत्तर, शॉर्ट अफर्मेटिव, और फुल अफर्मेटिव, हाँ में पूरा विवरण, और शॉर्ट निगेटिव नकारात्मक में छोटा, ना में छोटा उत्तर और ना में पूरा विवरण नकारात्मक। तो ठीक है, शॉर्ट अफर्मेटिव, फुल अफर्मेटिव, शॉर्ट निगेटिव, फुल निगेटिव, इस प्रकार से हम लोग पूरे इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रश्न एक रहेगा और उत्तर उसके 4 काइंड रहेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम पहले हम आते हैं टाइप ए। टाइप ए, डज ही सी से यह जो है मान लिया गया है। मान लेते हैं कि हम किसी ब्रिटिश पुरातत्वविद जैसे सर जॉन मार्शल हुए और या किसी काल्पनिक सिंधु नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पहला प्रश्न उठता है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्या वह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शांतिपूर्ण थी? डज ही बिलीव दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज पीसफुल? यह देखो, प्रथम प्रकार का स्पीकिंग चालू है। डज ही बिलीव दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज पीसफुल? तो इसका आंसर क्या होता है? आंसर यस ही डज। यस ही डज। हाँ, वे मानते थे, अफर्मेटिव में है। अब फुल अफर्मेटिव में, यस ही बिलीव इट वाज मोस्टली पीसफुल। वे मानते थे कि यह अधिकांश जो है शांतिप्रिय, शांतिपूर्ण जो सभ्यता थी। ठीक है, अब एक शॉर्ट अफर्मेटिव, शॉर्ट और फुल अफर्मेटिव हुआ। अब हम शॉर्ट निगेटिव, उसका नकारात्मक, नो ही डजंट, नहीं, वे नहीं मानते थे कि यह सभ्यता शांतिपूर्ण थी। नो, अब देखो यहाँ नो ही डजंट। अभी हम लोग फर्स्ट प्रकार की स्पीच में आंसर दे रहे हैं। और फुल निगेटिव में जब हम आ गए तो नो ही डजंट,
बिलीव इट वॉज पीसफुल, नहीं वे नहीं मानते थे कि यह शांतिपूर्ण सभ्यता थी। ठीक है, अब इसमें हम जो है आते हैं फिर से वही प्रश्न है। अब प्रश्न को कैसे, डजंट ही बिलीव दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज पीसफुल। सेकेंड तरीके का हुआ है, अब यही है सेकेंड। डजंट बिलीव that the Indus Valley civilization was peaceful। थर्ड तरीके का क्या हुआ, does he अब ही नहीं, does he believe that the Indus Valley civilization was peaceful। short answer yes he does। अभी तो ये क्या था, प्रश्न था, ये प्रश्न था। उत्तर अब आया शॉर्ट आंसर अफर्मेटिव, यस ही डज। अब ये पहले क्या था, यस ही डज, लेकिन अब क्या हुआ, यस ही डज। वे मानते थे। फुल अफर्मेटिव, यस ही बिलीव इट वाज मस्ट पीसफुल। Yes, he believed it was peaceful। Short negative, no, he doesn't। नहीं, वे नहीं मानते थे कि यह सभ्यता, इस बात को तो समझ रहे हैं आप ना, 4 प्रकार से उस एक प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। No, he doesn't। Full negative, no, he doesn't believe it was peaceful। No, he doesn't believe it was peaceful। चलो, अब देखिए 2 प्रकार का हुआ। पहला उच्चारण आप हिंदी भाषा में, दूसरा अंग्रेजी भाषा के स्लो में। अब तीसरे तरीके से, अभी हम लोग देखिए एक ही क्वेश्चन में हैं। क्वेश्चन क्या है, यही, क्या वह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शांतिपूर्ण थी। अब हम लोग आ गए इसमें, Does he believe that the Indus Valley civilization was peaceful। ये देखो तीसरा प्रकार का स्पीकिंग आ गई अब यहाँ। और अब आंसर भी तीसरा, yes he does, yes he does, yes he will। अब हम तीसरे में हैं, yes he believe it was peaceful। Yes, he believe it was peaceful। तीसरा short negative, no, he doesn't। No, he doesn't। नहीं, वे नहीं मानते थे। Full negative, no, he doesn't believe it was peaceful। No, he doesn't, it was peaceful। No, he doesn't believe it was peaceful। It was peaceful। चलो, अब एक क्वेश्चन में आपने 3 प्रकार से स्पीकिंग किए। ठीक है बच्चों, यही मज़े की बात है। यहाँ आपके लिए कोई प्रेशर नहीं है, आप चुपचाप, अगर इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जितना ज़रूरत है उतना लेने की कोशिश करिए। लेकिन यहाँ आपको आपके समक्ष सारी बातें रख दी गई हैं। बहुत सारे बच्चे जो नहीं जान रहे हैं वो इसको सोचते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन नहीं, जो जान रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, वे तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। आइए, टाइप बी, क्या वे सिंधु लोग, क्या वे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते हैं। डू दे ट्रेड विद मेसोपोटामिया, एक प्रकार की स्पीकिंग या उच्चारण हो गया ये। अब दूसरा, they trade with Mesopotamia, 2 प्रकार से बोला गया। तीसरा प्रकार फ्लुएंटली, they trade with Mesopotamia। ठीक,
अब प्रश्न हो गया, 3 प्रकार से बोला गया। अब उत्तर भी 3 प्रकार से। यस दे डू, यस दे डू एक प्रकार जो हम लोग बोलते हैं। दूसरा स्लो ब्रिटिश एक्सेंट में यस दे डू, और एक फास्ट में यस दे डू, यस दे डू। ठीक है, इसी तरह से हर जगह full affirmative. Yes, they trade via the sea. Yes, they trade via the sea. ठीक है, अब हम दूसरा तरीके से Yes, they trade via the sea। अब हम तीसरा तरीके में गए। देखो, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। Yes, they trade via the sea. Yes, they trade via the sea. Short negative. No, they don't. No, they don't. दूसरा प्रकार No, they don't। तीसरा प्रकार No, they don't। अब हम फुल नेगेटिव में आ गए। No, they don't trade directly. No, they don't directly। दूसरा प्रकार No, they don't trade directly। तीसरा प्रकार No, they don't trade directly। No, they don't trade directly। No, they don't trade directly। No, they don't trade No, they don't trade directly। तीसरा प्रकार। चलो बच्चों, अब हम सी में आ गए। टाइप सी डू वी। क्या हमें उनके पतन का सटीक कारण पता है? डू वी नो द रीजन फॉर देयर डिक्लाइन। एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार डू वी नो द रीजन फॉर देयर डिक्लाइन। तीसरा प्रकार डू वी नो द रीजन फॉर देयर डिक्लाइन। अब आंसर भी पहला प्रकार यस वी डू, ये यस वी डू। दूसरा प्रकार ये वी डू। तीसरा प्रकार यस वी डू। फुल अफर्मेटिव यस वी नो इट वाज ड्यू टू ड्राउट। यस वी नो इट वाज ड्यू टू ड्राउट। हाँ, हम लोग जानते हैं कि यह बाढ़ के कारण हुआ था। यस वी नो इट वाज ड्यू टू ड्राउट। दूसरा नो वी नो इट वाज ड्यू टू ड्राउट। यस वी नो इट वाज ड्यू टू ड्राउट। यस वी नो इट वाज ड्यू टू ड्राउट। शॉर्ट नेगेटिव नो वी डोंट, नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे पतन हुआ। पहला। दूसरा नो वी डोंट। तीसरा नो वी डोंट। तीसरा और दूसरा लगभग बहुत ही समानता है, कहीं कहीं चेंज है। फुल नेगेटिव नो वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। नहीं, हम लोग उसका सही कारण नहीं जानते हैं कि क्यों विनाश हुआ। No, we don't know the exact reason. No, we don't know the exact reason. Type D negative क्वेश्चन doesn't see। क्या वह नहीं मानती कि विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानों के लिए किया जाता था? ठीक है। Doesn't she think the great bath was for rituals? Doesn't she think the great bath was for rituals? Answer number 8. Doesn't she think the great bath was for rituals? Third, doesn't she think the great bath was for rituals? Doesn't she think the great bath was for ritual? Answer. Short affirmative. Yes, she does.
हाँ वह मानती है। यस शी डज। No, yes she does. Full affirmative. Yes, she thinks it was for ritual bathing. Yes, she thinks it was for ritual bathing. Yes, she thinks it was for ritual bathing. Second. Third speaking. Third. Yes, she thinks it was for ritual bathing. Short negative. No, she doesn't. No, she doesn't. नहीं वह नहीं मानती. No, she doesn't. Speaking third. No, she doesn't. No, she doesn't. Full negative. पूरा नेगेटिव आंसर देते. No, she doesn't think it was religious. आंसर एक. Speaking एक. No, she doesn't think it was religious. No, she doesn't think it was religious. Third. बहुत थोड़े थोड़े अंतर हैं. Type 3 negative question. Don't you find their town planning impressive? एक प्रकार का हो गया. डोंट यू फाइंड दियर टाउन प्लानिंग इम्प्रेसिव. वैसे हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन अब दूसरा प्रकार में डोंट फाइंड दियर टाउन प्लानिंग इम्प्रेसिव. डोंट फाइंड दियर टाउन प्लानिंग इम्प्रेसिव. चलो क्वेश्चन पूरा हुआ. आंसर शॉर्ट अफर्मेटिव में हम पहुंच गए. Yeah, I do. हाँ मुझे लगती है. Yeah, I do. Yeah, I do. Yeah. Full affirmative. Yes, I do find it special, dear. Drain system amazing. Yes, I find their drain system amazing. उनका जो नाली का व्यवस्था था वह जो है बहुत ही प्रभावशाली था. ड्रेन सिस्टम कहती है. सेकेंड टाइप. यस आई फाइंड देयर ड्रेन सिस्टम अमेजिंग. यस आई फाइंड देयर ड्रेन सिस्टम अमेजिंग. शॉर्ट निगेटिव. नो नहीं मुझे नहीं लगता. नो आई डोंट. नो आई डोंट. नो आई डोंट. No, I don't. Full negative. No, I don't find it impressive. नहीं मुझे यह कोई ज़्यादा प्रभावशाली नहीं लगता. No, I don't find it impressive. No, I don't find it impressive. No, I don't find it impressive. Third. ब्रिटिश उच्चारण की मुख्य कुंजी क्या है? यहाँ जैसे हम बोलते हैं डोंट बोल देते हैं ना, यही डोंट ना बोलकर हमको डोंट, क्योंकि जब यह जान जाएंगे आप तो औ क्या है यह औ डोंट ड औ ठ. इसमें देखे चार ध्वनि है. ड औ ठ. इसमें जो है चार ध्वनियाँ हैं. डोंट बोला जाता है. सब जानेंगे जैसे ही आप ये 44 साउंड याद करेंगे और वैसे ही आप पूरा आनंद आपको आने लगेगा. ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अब जय हिंद जय भारत करते हैं और आप लोग अभ्यास करते रहिए, घबराइए मत. फिर मैं आपको 44 साउंड को मैं वहाँ जा कर के जो है अयोध्या अंग्रेजी उच्चारण क्रांति और अलीगढ़ अंग्रेजी IPA उच्चारण क्रांति और आगरा IPA ये जो उच्चारण क्रांति जो प्लेलिस्ट हैं वहाँ आप जाकर इसको देखिए. ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर 3 प्रकार से प्रश्न उत्तर किया.
आवाज़ें स्पोकन मेथड 3 तरीके का रहा, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रश्न करने का भी तरीका आ गया और आंसर देने का भी तरीका आ गया, और साथ साथ स्पीकिंग करने का भी तरीका आ गया। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।